नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए रेलवे की जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी पर अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आप लोगों के लिए इतना बेहतर चैप्टर है जो हमारा रेलगाड़ी का, उसमें आप लोग जो चैप्टर पढ़े होंगे, साधारण सवाल और कल प्लेटफार्म वाले पढ़ाए थे, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम जो अगली टॉपिक लेकर के आए हैं, हमारे टॉपिक का नाम है कि जब कभी चलते हुए व्यक्ति को एक रेलगाड़ी पार करी तब उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, या फिर दो रेलगाड़ियां चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब कंडीशन आएंगी, भाई व्यक्ति जो है, ये हमारा व्यक्ति है, वह जब चलेगा तो दो तरफ से चलेगा। या तो हमारी रेलगाड़ी इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर जाएगा, ठीक है ना। या तो हमारी रेलगाड़ी इधर जा रही है और ये जो व्यक्ति है ये इधर जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन होती हैं। तो एक को हम बोलते हैं समान दिशा और दूसरे क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, क्योंकि हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं और रेलगाड़ी भी इसी दिशा में चल रही है। तो भाई कुछ दो तो हम भी दूरी तय करेंगे और रेलगाड़ी भी तय करेगी, तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल, ठीक है। तो जब समान दिशा की बात करें, कब समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल जो होती है तो रेलगाड़ी और व्यक्ति के चाल में अंतर होगा। यही चीज जो है तो रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा। जब एक रेलगाड़ी जो है इधर से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में। कहां जा रही हैं, समान दिशा में जब चलती हैं तो उनके चालों का क्या होगा, अंतर होगा। भाई एक रेलगाड़ी चल रही है, दूसरी भी उसको कब तक नहीं पार कर पाई, जब से उसकी स्पीड जिसकी अधिक होगी वही रेलगाड़ी पार करेगी। तो जितनी चाल अधिक होगी उतने ही वेग से न पार करेगी। भाई यदि पहली रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए 40 है और इसकी 45 है तो कब तक इसको पार करेगी। भाई यदि 40 की स्पीड से 40 इसकी जा रही है तो 40 और 40 तो कट गया, कितनी स्पीड से इसको पार करेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक से पार करेगी। तो टाइम क्या लगेगा, अधिक लगेगा। टाइम क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, इन चालों का अंतर। जब हमारी गाड़ियां एक समान दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों का चालों का अंतर क्या हो जाएगा, चालों का अंतर। अब चाहे व्यक्ति के लिए हो और चाहे रेलगाड़ी के लिए हो, ठीक ना, या दूसरे किसी अन्य वाहनों के लिए बोला जाए, ठीक है ना। तो हम चाल को क्या करेंगे, एक दूसरे की चालों का अंतर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हमारे जब विपरीत दिशा में चलेंगी, विपरीत दिशा में चलेंगे, जब हम एक दूसरे क्या चलेंगे, विपरीत चलेंगे। क्या चलेंगे, विपरीत चलेंगे। मान लीजिए एक रेलगाड़ी कहां जा रही है, इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो क्या होता है कि चालों का अंतर होता है। एक दूसरे को, मान लीजिए आप भी और मैं भी क्या करते हैं, एक ही दिशा में जब चलेंगे, एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो ये भी गतिमान और ये भी चरण से निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि एक ही दिशा में चलेंगे तो इसको पार करने में क्या लगेगा, टाइम, क्योंकि यदि एक दूसरे क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो चालों का जो अंतर होगा जितना अधिक हो उतने ही अधिक इसको पार करेगा।
लेकिन यहाँ पर जो चल रहे हैं, अगर ये 20 के चल रहा है और ये वाली रेलगाड़ी कितने में चल रही है, मान लीजिए 25 में चल रही है, तो कितना हो गया भाई, ये भी 20 से ये 25 से जा रही है, तो कितना होगा 45 की स्पीड से एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। मतलब चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालों का योग हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल यहां पर क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी चालों का योग, चालों का योग, ठीक है ना, चालों का योग। अब ये व्यक्ति के लिए भी लागू होगा और ट्रेन के लिए भी लागू होगा, लेकिन दूरी में दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, लेकिन ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। तो क्या करेंगे, जब केवल व्यक्ति के लिए पूछा जाए, किसके लिए, कि व्यक्ति को पार कर रही है, तो क्या करेंगे हम, लंबाई किसको मानेंगे, या दूरी, दूरी किसको मानेंगे हम, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों स्थितियों में एक ही रहेगा, चाहे समान दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में, दूरी जो है वह क्या रहेगी, रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन यदि रेलगाड़ी के लिए पूछा जाए, किसके लिए पूछा जाए, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, तब दूरी क्या होगी, तब दूरी क्या होगी, जब क्या है कि एक दूसरे को रेलगाड़ी पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, ठीक है। अब मेरी दोनों बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है, सापेक्ष चाल हम कभी दो स्थितियों में निकालते हैं, एक समान दिशा में और एक विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल जब हम समान दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। अब दूरी यदि निकालना है, क्या निकालना है, दूरी जब केवल व्यक्ति है कि हमको पार कर रही है ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, केवल रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, और जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक आध उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले अच्छे से समझ लेते हैं सवाल को, कि कैसे सवाल को हल करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कब, जब हम चलेंगे समान दिशा में, समान दिशा में, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं, समान दिशा में। जब किसी व्यक्ति को हमारी रेलगाड़ी क्या कर रही है, पार कर रही है, कहाँ, समान दिशा में, व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है और हमारी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समान दिशा में चलेंगी तो हम क्या करते हैं, पहले ये व्यक्ति जो हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और ये जो है तो 40 ले लेते हैं, 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रेलगाड़ी चल रही है। किस चाल से चल रही है, 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और रेलगाड़ी की लंबाई हम ले लेते हैं 108 मीटर। क्या है, हमारी रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 108 मीटर लंबी हमारी क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं,
सापेक्ष चाल बराबर क्या करते हैं, अब जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में और समान चलेंगे तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों चालों का अंतर। क्या हो जाएगा, दोनों चालों का अंतर। तो रेलगाड़ी की चाल में हम व्यक्ति की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब दूरी निकाल लेते हैं। दूरी हमारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब 108 मीटर की लंबाई आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 108 मीटर की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं। समय समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी क्या हमारी 108 मीटर और क्या हमारा चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही फॉर्मेट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करते हैं। 5/18 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36। तो कितना हो जाएगा, 108 बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10। अब हम 10 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 10.8 सेकंड में क्या हो जाएगी, 10.8 सेकंड में हमारी रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये तो था व्यक्ति के लिए। अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, रेलगाड़ी के लिए। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को समान दिशा में क्या करें, पार करें। ठीक है, कहाँ पार करें, समान दिशा में पार करें। तो मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दूसरी वाली जो है तो 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, अब हम इसकी चाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये जो है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, कोई समस्या। ये वाली जो रेलगाड़ी है ये किस स्पीड चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और ये वाली रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इनकी क्या हो जाएगी, पहले हम निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के समान दिशा में चल रहे हैं। जब समान दिशा में चलेंगे इनके चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 54 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम दूरी क्या ले लेंगे, दोनों की दूरी का योग। दूरी बराबर दोनों रेलगाड़ियों की दूरी का योग। कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस 210 बराबर 330। 330। ठीक है, 330। तो क्या निकालेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो दूरी बटे चाल 330 बटे 36। लेकिन जो 36 है हमारा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे, हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 36 एक कम 36, 36 दूना 72, 330 बटे 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, मतलब 33 सेकंड में ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये था हमारे समान दिशा वाला कि
कि जो रेलगाड़ी है व्यक्ति को पार करे और जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विपरीत दिशा में। सेम सवाल था, जब हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। विपरीत दिशा में। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को एक रेलगाड़ी, व्यक्ति हमारा इधर जा रहा है और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो एक दूसरे क्या चल रही है, उल्टा दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो इनके चालों का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। यदि हमारा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और रेलगाड़ी जो है हमारी, मान लीजिए कि 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं कि 540 मीटर लंबी हमारी क्या है, रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितनी है, 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। व्यक्ति की जो है एक दूसरे के विपरीत, व्यक्ति जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और रेलगाड़ी हमारी जा रही है 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम क्या करते हैं, पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल, कि सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चालों का योग, मतलब 49 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई हमारी। अब दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की दूरी बराबर रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 540 मीटर। तो कितने समय में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल हमारा किसमें है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में बदलेंगे, एक ही पार में, क्योंकि ये क्या है, मीटर में है। तो क्या हो जाएगा, 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, 5 एक कम 5, 18 एक कम 18, 18 त्याई 54। ठीक है, इसको भी काट लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 अठे 18 त्याई 54। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180/5। ठीक है, 5 से कटेगा 5 त्याई 15, 5 छका 30, 36 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएगी। व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थी विपरीत दिशा में। अब हम चलेंगे व्यक्ति के लिए। अब किसके लिए है, रेलगाड़ी के लिए। ये दो रेलगाड़ियां जो हैं समान दिशा में क्या कर रही हैं, चल रही हैं। एक इस दिशा में जा रही है और दूसरी इस दिशा में जा रही है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं 240 है और इसकी कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। ठीक है, 320 हो जाएगी। ये दोनों क्या है, लंबाई है। अब पहले की चाल हम मान लेते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है ना, तो दोनों एक रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी। क्रॉस कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की दूरी, मतलब 240 + 320 बराबर कितना होगा, 560 मीटर। 560 मीटर। और चाल क्या हो जाएगी हमारी, चाल बराबर दोनों चालों का योग, 60 + 54 मतलब 114
मीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या निकाल लेंगे? समय। समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 560 मीटर। और ये कितना हो जाएगा? 114 गुणे 5/18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? काट लेते हैं। किससे कटेगा? ये कट जाएगा हमारा, मान लीजिए कि 6 से। ये तो 5 से कटा, इसको पहले 5 से। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 112। ये 2 से कट जाएगा, 6 एक कम 6, 5 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिरिक 18 और 6 एक कम 6, 5 हो जाए और 6 नैया 54। ठीक है, अब ये क्या करेगा? नहीं घटेगा। 112 बटे ये 3 जो भाग बटे के बटे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 19 का भाग हो जाएगा। 19 का भाग करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 19 का भाग कर देते हैं। 19 एक कम 19, 19 दूना 31 हो जाएगा, 5 की कमी 14, 146 हो जाएगा। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। ठीक है, अब ये कितना बचेगा? 6, 46 हो जाएगा तो 33 में घटेगा तो 12 बचेगा। 33 में 13 बचेगा तो 130, नहीं 114। कितने समय में पार कर जाएगी? 17.6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। आप लोगों को लग रहा कि इतना कठिन कैसे हो गया? कठिन इसलिए हो गया क्योंकि अपने मन से सवाल लिए थे। क्योंकि किताब वाला जो फिक्स करके देता है कि इसको किस हिसाब से हल करना है, ठीक है ना, लेकिन अपने मन से हम लंबाई लिए हैं, इसलिए थोड़ा भाग करने में कठिनाई जा रही है। तो आप लोग कठिनाई का अनुभव ना करें, अच्छे से इसको हल करें। और सवाल हल करने के लिए कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए और उससे सवाल हल करते रहिए। ठीक है, तो अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।